हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास लेके, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक इंग्लिश का एक ऐसा रूल जो अक्सर बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। और एक छोटा सा रूल है, उस रूल को आप ध्यान देंगे। अक्सर हम हिंदी से जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारा हिंदी में मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन इंग्लिश में उसका मीनिंग कुछ और बनता है। ठीक है, तो देखेंगे। So today I will teach you how to use it is high time. How to use it is high time, and you can also use in the place of high, about. You can also use आप हाई की जगह पे अबाउट का प्रयोग भी कर सकते हो और राइट का प्रयोग भी कर सकते हो। अगर आपके एग्जाम में ऐसा कभी आता है हाई की जगह पे अबाउट या राइट, तो तीनों का मतलब सेम बनता है। तीनों में से कोई सा ही वर्ड यहां पर आ सकता है। आपको यहां पर ध्यान देना कि इस वर्ड के साथ जब भी, तो मैं इसका रूल लिखवाता हूं। तो आप देख सकते हैं जब भी इस सेंटेंस का, इस फ्रेज का प्रयोग इंग्लिश में किया जाता है तो उस कंडीशन में हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जबकि जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम किसी पास्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इट इज हाई टाइम। इस हाई टाइम का मतलब जब भी हम इसको प्रयोग करते हैं तो इसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू आवर इंग्लिश, सेकंड फॉर्म का प्रयोग हमेशा ही पास्ट में किया जाता है। बट अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार जब हम इसको अपने लाइफ में, अपने कन्वर्सेशन में प्रयोग करते हैं तो ये भविष्य में होने वाली घटना को बताता है। हम इसको भविष्य में इसको रेफर करते हैं, बोलते हैं इसको पास्ट में, लेकिन इसका मतलब भविष्य की ओर रेफर होता है। ध्यान देना, बोला जाता है इसका जो हम जब हम इसको लिखते हैं या बोलते हैं तो इसको पास्ट में बोला जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करके, लेकिन ये भविष्य में होने वाली घटनाओं को रेफर करता है। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो यही सही मौका है कि आपको इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अब मैंने जो कहा कर लेनी चाहिए, जाहिर सी बात है वो अभी नहीं करोगे, अभी से कुछ समय बात करोगे, या फिर अभी से कुछ दिन बात करोगे, या फिर तुम करोगे ही नहीं, मुझे पता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भविष्य में ही होने वाली घटना है, लेकिन बोला कहां जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। तो ध्यान देंगे अच्छी तरह से। इट इज मतलब इट्स हाई टाइम you join my online class। अब यहां पर मैंने ज्वाइन की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया, ज्वाइन। तो यू ज्वाइंट माय ऑनलाइन क्लास, जबकि यहां पर इसका मतलब कुछ और बनना चाहिए, लेकिन क्या बनता है? यही सही समय है, आपको इंग्लिश क्लास ज्वाइन, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। इट्स अबाउट टाइम, यू कैन से इट्स अबाउट टाइम यू ज्वाइंट माय ऑनलाइन क्लास। यही सही मौका है। तभी मैंने क्या कहा, यही सही समय है या फिर यही सही मौका है। ध्यान देना, यही सही समय है या फिर यही सही मौका है। यही सही मौका है, तुम्हें दिल्ली छोड़ के चले जाना चाहिए। वैसे दुनिया भी कह सकता था, क्या बोलेंगे? इट्स अ हाई टाइम लेफ्ट दिल्ली। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट होती है ना। इट्स हाई टाइम यू लेफ्ट दिल्ली। ठीक है, यही सही मौका है, गांव में जाके खेती बाड़ी करके अपना जीवन चला लो, क्योंकि यहां पर जॉब तो मिलने वाली नहीं है आपको, पढ़ते तो हो नहीं। इट इज हाई टाइम यू स्पॉक ट्रूथ। यही सही समय है, तुम्हें सच बोलना चाहिए। राइट, इट इज हाई टाइम यू स्पॉक ट्रूथ, मतलब यही सही समय है, तुम्हें सच बोलना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट। इट इज हाई टाइम यू गॉट थ्रू द गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। इट इज हाई टाइम यू गॉट थ्रू द एग्जाम। गॉट थ्रू मतलब उत्तीर्ण होना, पास होना, आगे बढ़ना, कामयाब होना। ठीक है, सही है। हाँ सही है, सही। आपका इट हाई टाइम टू क्लियर नहीं लगा सकते ना यार, नहीं लगा सकते, क्या तो रहा गलत है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है कभी भी। और सबसे खास बात ये ना कि इस चीज के वो नोट कर ली जाएगी। जो व्यक्ति को पढ़ेगा ना वो यहाँ पर गलती को नहीं देखेगा। होता क्या, कन्वर्सेशन में चल जाती है, पर हाई टाइम को जब यूज करोगे तो वो बिल्कुल भी उस गलती को बर्दाश्त नहीं करेगा। इट इज हाई टाइम यू इनकरेज्ड मी, या फिर इनकरेज हर कर दो। अब सामने वाले को मतलब कह रहे हो मुझे एडवाइस दो। ठीक है, इट इज हाई टाइम यू इनकरेज हर। इनकरेज शुड नहीं आएगा, ध्यान देना, बार बता रहा हूं। बोल बेटा। हाई टाइम और राइट टाइम का थोड़ा डिफरेंस लगा। कोई डिफरेंस नहीं। जैसे
हाई टाइम ऐसा लग रहा है कि ना बड़े दिनों बाद मैं से मिलाने से हाई टाइम की सीधी मत देखो, मैंने क्या पहले बताया था एक चीज कि आप जो ये सीख रहे हो इसका मतलब लगेगा कुछ और लेकिन होगा कुछ और, पहले बताया ना मैंने। मतलब कि